मुझे उत्तर प्रदेश में जो दलित उत्पीड़न हो रहा है और आए दिन दलितों की हत्याएं हो रही हैं, तो उसके बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार का दलितों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए उदासीनता वाला रवैया अपनाने के कारण आज मजबूर होकर मुझे और मेरी पार्टी के लोगों को आज बैल में आना पड़ा। कल मैं बता रही हूँ ना, सुनिए ना, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और खास तौर से सरकार को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ कमिश्नरी में हरदोई जिले के अंदर और हरदोई जिले में भी हेडक्वार्टर में कल एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना दलितों के साथ घटी है। हरदोई शहर के एक दलितों के मोहल्ले में फैजाबाद जिले में तैनात एक पुलिस सब इंस्पेक्टर अपने साथ कुछ दमंग किस्म के लोगों को लेकर हथियार सहित हमारे दलित समाज के घर में घुसा और घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 सदस्यों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये कल की घटना है और इतना ही नहीं, उसके बाद पूरे इलाके में दलितों की बस्ती में दहशत का वातावरण पैदा करने के लिए वो सब इंस्पेक्टर अपने साथ दमंग किस्म के लोगों को साथ में लेकर जिसके घर में घुसकर 4 दलितों की हत्या की, तो उसके मकान के ऊपर खड़ा हो गया और मकान के ऊपर खड़ा होकर हवा में गोलियां चलाई और आसपास दहशत का वातावरण पैदा किया कि कोई इनकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। और नतीजा क्या हुआ कि उस पूरे इलाके में हरदोई और उसके आसपास का जो इलाका है, तो पूरे इलाके में दलितों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है और लगभग 1 दर्जन के करीब ऐसे देहात हैं हरदोई के करीब। तो कल की वारदात से वहां सुल्काश के लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए हैं, घरों को छोड़ने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। ये तो कल की घटना है और इतना ही नहीं, इस घटना से पहले तो 1 मई की रात को और 1 मई को जिस दिन लेबर डे था, हमारे लेबर मिनिस्टर इधर बैठे हैं, मैं उनको भी बताना चाहती हूँ माननीय गृह मंत्री जी के साथ साथ कि 1 मई को जिस दिन लेबर डे था, तो उस दिन 1 मई की रात को टूंडला के नजदीक एक बसई गांव है जो बिल्कुल रोड के ऊपर लगा हुआ है, मेन रोड के ऊपर लगा हुआ है। तो 1 मई की रात को सुल्काश के 4 व्यक्ति तो मजदूरी करके वहां पर एक ट्रक पर वो आलू लदवा रहे थे, तो वहां पे काम करने के बाद जब घर को लौट रहे थे तो बताया ये जाता है कि वहां पर पुलिस गश्त में थी। पुलिस कर्मियों ने उनको गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठाने के बाद थाने में लेकर गए। वहां के लोगों का कहना है क्योंकि मैं 6 मई को खुद मैं टूंडला के करीब बसई गांव में मैं खुद गई हूँ और जो मृतक परिवार के सदस्यों से मैंने खुद बात की है और मैं उनकी बताई बात आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि 1 मई को और जब वो पुलिस जो गश्त दे रही थी उन 4 सुल्काश के लोगों को ले गए, उनको प्रताड़ित किया और उनको फिर मारकर, तो ये ना मालूम हो कि ये पुलिस महकमे के लोगों ने मारा है। उन 4 सुल्काश के लोगों को दिन निकलने से पहले 1 तारीख की रात को ही बसई गांव के बाहर उनकी डेड बॉडी को फेंक दिया। लेकिन जब डेड बॉडी को फेंक दिया तो उसके नजदीक ही एक कोल्ड स्टोर था, तो वहां पर एक चौकीदार चौकीदारी कर रहा था, वो जाट बरादरी से था। तो उसने कहा पुलिस कर्मियों के आप क्या फेंक रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये तो आई विटनेस बन जाएगा। तो पुलिस कर्मियों ने
वो उसको ही गोली मार दी। जो देख रहा था वो बेहोश होकर गिर गया। पुलिस वहां से भाग गई। सुबह उस बसे गांव के लोग उठे, उन्होंने देखा कि गांव के बाहर तो 4 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं और वहां पर एक पुलिस कर्मी की टोपी भी उधर पड़ी हुई थी, क्योंकि भागम भाग में उनकी टोपी उधर रह गई। उससे साफ जाहिर होता है कि ये हत्या वहां पर पुलिस कर्मियों ने की। और उसके बाद जब डेड बॉडी को वहां से पुलिस महकमे के लोग और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए और उसके बाद तो वो डेड बॉडी परिवार के लोगों को सौंपनी चाहिए थी, लेकिन उस बसई गांव के लोगों में इतना आक्रोश था पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ। पुलिस ने जो उत्पीड़न किया उसके खिलाफ इतना आक्रोश था कि जनता सड़कों पर टूंडला पर उतर आई। और नतीजा क्या हुआ कि वहां पर शुल्क कास्ट के लोग सड़कों पर नहीं आए थे। 2 मई को वहां पर हर समाज के लोग, ये बड़ी दर्दनाक घटना थी, हर समाज के लोग उस बसई गांव के सड़कों पर उतरे। और नतीजा जब उन्होंने कहा कि आप पुलिस के खिलाफ आप FIR दर्ज करें, डेड बॉडी को मृतक के परिवार को सौंप दें, लेकिन परिवार के लोगों को नहीं सौंपा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भीड़ के ऊपर गोली चलवा दी। और नतीजा क्या हुआ, वहां पर एक जाट बरादरी का आदमी मौके पर ही मारा गया और 4 शुल्क कास्ट के आदमी 1 तारीख की रात को और एक जाट बरादरी का आदमी 2 तारीख को पुलिस की गोली से मारा गया। और जब इन 5 परिवार के लोगों ने कहा कि हमारे लोगों की डेड बॉडी दे दो तो आपका दिल दहल जाएगा। तो जब उनकी महिलाएं, क्योंकि 5 मृतक जो थे वो विवाहित थे और उनकी उम्र 30 साल से ऊपर नहीं थी, 30 साल से नीचे की उम्र के थे, 5 की विधवाओं ने कहा कि हमको अंतिम दर्शन करने दो, हमारे आदमियों को मार दिया, हमें अंतिम दर्शन करने दो। लेकिन पुलिस महकमे के लोगों ने उनको अंतिम दर्शन नहीं करने दिए और महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया और महिलाओं को बुरी तरीके से मारा। और जो 4 शुल्क कास्ट की महिलाएं थी उनको भी मारा और जो जाट बरादरी की विधवा महिला थी जिसका आदमी पुलिस की गोली से मरा उसको भी मारा। और मैं जब उधर गई बसई गांव में तो चारों औरतों ने रो रो के बताया कि हमारे इधर निशान है, हमारे इधर निशान है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एक महिला ऐसी थी, पुलिस ने इतना मारा कि मुंह पे नील थे, हाथों पे नील थे, हाथ की हड्डी बाहर निकली हुई थी और वो रोते हुए मेरे पैर पकड़ के आधे घंटे वो पड़ी रही, कहने लगे कि हमारा कोई नहीं सुनेगा, आप हमारी सुनेंगी। लेकिन जब मैंने उनके हाथ देखे तो मेरा भी दिल दहक गया। तो इतनी दर्दनाक घटना। और इतना ही नहीं, वहाँ के फिरोजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, DM का फिर बयान आता है, उसने कहा कि मैं डेड बॉडी को आपको नहीं सौंपूंगा, यदि मुझे दोबारा भी गोली चलाने के आदेश देने पड़ जाएं तो मैं दूंगा। यदि शुल्क कास्ट के 10-20 और आदमी मारे जाते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मिली भगत से और पुलिस महकमे के लोगों ने जो टूंडला के नजदीक बसई गांव में जिन 4 शुल्क कास्ट के लोगों को मौत के घाट उतारा, दिन में एक जाट बरादरी के आदमी को उतारा। और इतना ही नहीं, 1 मई की रात को ही बसई गांव के नजदीक ही कुछ ही किलोमीटर पर नगला मस्जिद है, उस गांव में भी मैं 6 तारीख को गई। उस गांव के अंदर तो 2 घंटे तक डकैत लोग वहाँ पे डकैती करते रहे, लोगों को मारते रहे। और तो मेरी बात सुन लीजिए। और नतीजा क्या हुआ, 3 मुस्लिम समाज के लोग उसी 1 तारीख की रात को मारे, शुल्क कास्ट के लोग मारे गए, सुबह एक आदमी मारा गया। और कल हरदोई के अंदर क्या हुआ कि दिन दहाड़े 4 शुल्क कास्ट के लोगों को घर में घुसकर मारा गया और आसपास के गांव खाली हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, दिल्ली के नजदीक ही मुरादाबाद मंडल है, अभी कुछ दिन पहले 4 शुल्क कास्ट के लड़कों की शादी हुई थी, उनको दहेज में कुछ सामान मिला, डकैती हुई, पुलिस को सब कुछ मालूम है। पुलिस ने उन डकैतों को पहले ही गिरफ्तार करा दिया ताकि वो रिमांड पे ना लिए जा सके और उनका माल लूट के ले गए। एक आदमी मौके पे मर गया और एक आदमी अभी मौत से जूझ रहा है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह दलितों के ऊपर ही नहीं अन्य समाज के ऊपर भी उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को ये बताना चाहती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा कौन सा षड्यंत्र चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब शुल्क कास्ट के लोग मारे जा रहे हैं तो 4 से नीचे नहीं,
उन्होंने प्लान बना रखा है कि मारने हैं तो 4 मारने हैं, 4 से नीचे नहीं मारने हैं। और शेड्यूल कास्ट में भी जो 4-4 लोग मारे जा रहे हैं वो छाट कर चमार बरादरी के और जाटव बरादरी के लोग मारे गए। 4 से कम नहीं मारे जाते। और कहते हैं कि अभी हमने इधर 4 चमार मार दिए, अभी हमने कल हरदोई में 4 चमार मार दिए हैं। ये कैसा षड्यंत्र है, ये कैसी विडंबना है कि जिधर भी शेड्यूल कास्ट के लोग मारे जा रहे हैं 4 से कम नहीं मारे जा रहे हैं। 4 चमार उधर मार दिए, 4 जाटव उधर मार दिए और छाट के चमार और जाटुओं को मारना, इसके पीछे हमें कोई सोची समझी राजनीतिक साजिश नजर आती है। और इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो खास तौर से अनुसूचित जाति में चमार और जाटुओं में जो राजनीतिक अवेकनिंग पैदा हुई है, ऐसा दहशत का वातावरण पैदा करके उनका उत्पीड़न करके तो उनको राजनीतिक तौर पर उनको दबाना चाहती है। इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये मामला काफी गंभीर है। हालांकि सुबह माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ये मामला प्रदेश का है, यह प्रदेश की असेंबली में उठाना चाहिए, इसको इधर नहीं उठाना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी को बताना चाहती हूँ कि ये मामला उत्तर प्रदेश की असेंबली में, मैं लखनऊ में मौजूद थी, एमएलसी का इलेक्शन हो रहा था, टूंडला का मामला, बसई गांव का मामला, दलितों के उत्पीड़न वाला मामला, तो ये उत्तर प्रदेश की असेंबली में, विधान परिषद में भी और विधानसभा में भी कई दिन उठा वहां पर, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने कहा कि हमने 4 हफ्ते का समय दिया है जांच के लिए, और उन्होंने जिन अधिकारियों ने वहां पे गोली चलवाई टूंडला में और जो कल हरदोई के अंदर हुआ है, और सरकार एक्शन क्या लेती है उत्तर प्रदेश की, तबादला कर देती है। ट्रांसफर तो कोई पनिशमेंट नहीं है। जब तक आप दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, उत्पीड़न नहीं रुकेगा। उत्तर प्रदेश में मैं भी 2 बार मुख्यमंत्री रही हूँ। मेरे हुकूमत के दौरान मंजाल ब्यूरोक्रेट्स कानून अपने हाथ में ले लें और दलितों का तो छोड़ो, किसी का भी उत्पीड़न करने की हिम्मत नहीं होती थी। वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स मजबूर है, लाचार है, इसका भी मुझे एहसास है। माननीय गृह मंत्री जी, मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार के पास सरकार जरूर बनी है, इधर उधर से लोगों को इकट्ठा करके, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन उस सरकार के अंदर तो आपने सरकार जरूर उधर चला रहे हैं, लेकिन जितने दिन चलेगी उतने दिन आपका ग्राफ गिरेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में लगभग 21-22 के करीब ऐसे विधायक मिनिस्टर बने हैं जिनका आपराधिक इतिहास है, वो अपराधियों से मिले हैं, और अपराधी लोग दलितों का ही नहीं, समाज के और तबके का भी उत्पीड़न कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर उत्पीड़न कर रहे हैं। और जब पुलिस महकमे के लोग या और अधिकारी उनके खिलाफ जब आवाज उठाते हैं, तो वो जिनका आपराधिक इतिहास है वो मिनिस्टर उन अधिकारियों को बचाते हैं, अपराधियों को अधिकारियों के माध्यम से अपराधियों को बचाते हैं, जिसके कारण अपराध कभी नहीं रुकेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी सरकार से तो आपका ग्राफ नीचे जाएगा। जब आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, आपने इधर उधर से इन लोगों को इकट्ठा करके खरीद फरोख्त करके जो सरकार बनाई है, तो वो सरकार उत्पीड़न को बढ़ावा दे रही है, अपराधियों को बढ़ावा दे रही है, माफियों को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की चीज नजर नहीं आ रही है, वहाँ पे जंगल राज नजर आ रहा है। बेहतर यही है, यदि आप अपने ग्राफ को बचाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल लगाएं, वहाँ पे इलेक्शन कराएं और जनता जिसको चाहती है उसकी सरकार बने। नहीं तो वहाँ पर उत्पीड़न बड़े पैमाने पर बढ़ता चला जाएगा। और इसके साथ साथ जो लोग जो मृतक परिवार है, स्पेशल केस जो मृतक परिवार के लोग हैं उनको केवल टूंडला में 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं। वो यंग विधवाएं हैं, उनका तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 2 लाख नहीं, उनको 5-5 लाख की सहायता मिलनी चाहिए। उनके परिवार के मेंबर को नौकरी मिलनी चाहिए। जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं आपसे पुनः आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की हत्या ही नहीं, उनका अपहरण भी हो रहा है, उनको हर प्रकार से उनकी जाति हो रही है। तो आप ये सारे बिंदुओं की तरफ, आप गृह मंत्री हैं, आप भारत सरकार के
गृह मंत्री हैं, और यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल हो जाती है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में फेल हो जाती है, तो केंद्र की सरकार को दखल देकर, माननीय गृह मंत्री जी को दखल देकर, तो वहां की स्थिति को काबू करना चाहिए, अन्यथा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके साथ साथ मैं अपने लेबर मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 1 तारीख को टूंडला के नजदीक बसई गांव में जो 4 सुल्काश के लोग मारे गए हैं वो मजदूर थे। आप लेबर मिनिस्टर, मैडम प्लीज, लेबर डे के दिन मजदूर मारे जा रहे हैं, आपको भी गंभीरता से सोचना चाहिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जो बिंदु मैंने रखे हैं उनको गंभीरता से लेकर आप जरूर कुछ ना कुछ कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। अभी अध्यक्ष जी, मैंने ये देखिए ये मामला बहुत गंभीर है, ये स्टेट का अध्यक्ष जी, ये बात सुननी होगी आपको। हमारे पास रिपोर्ट है, हमारे पास रिपोर्ट है, सरकार उस तरह की वहाँ काम नहीं कर रहे, हमारे पास रिपोर्ट है, आपको सुन लेना होगा। मिनिस्टर तो स्टेट आ जाए।